दोस्तों, पाकिस्तान का जो मुल्तान शहर है, इस मुल्तान शहर के पास में ही एक छोटा सा कस्बा होता है। उस कस्बा में एक मुस्लिम फैमिली रहती है, मुस्लिम परिवार रहता है, जिस परिवार में 5 सदस्य होते हैं। दोस्तों, एक बार ये मुस्लिम परिवार एक शादी समारोह में जा रहा था और इनके साथ में इनका 4 साल का बेटा भी था। और जैसे ही परिवार ये मुल्तान शहर से गुजरता है, तो वो 4 साल का बच्चा चीखने लगता, चिल्लाने लगता है, कहता है कि मुझे अपनी माँ के पास में जाना है, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। मेरी माँ को नहीं मालूम है कि मुझे जेंटल ताऊ ने मार दिया है। मेरी माँ को लगता है कि मैं खो गया हूँ, मेरी माँ इंतजार कर रही। दोस्तों, वो बच्चा गाड़ी में व्याकुल हो जाता है। परिवार को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। लेकिन जैसे तैसे वो परिवार उस शादी समारोह में पहुंच जाता है जहां पे वो जा रहे थे। लेकिन शादी समारोह जब तक खत्म हुआ तब तक उस बच्चे ने आतंक मचा के फेंक दिया। दोस्तों, परिवार बहुत ज्यादा परेशान था कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। कई बार ये परिवार इस बच्चे को डॉक्टर को भी दिखाता है, क्योंकि बच्चे की हरकतें बड़ा अजीब तरीके की होती हैं। लेकिन कुछ दिन बाद ये परिवार उस बच्चे को लेके मुल्तान शहर में जाता है और इसकी सच्चाई पता चलती है। ये बच्चा कौन है, क्यों चीखता है, इसके माँ कौन, बाप कौन है, क्या इसका राज है। तो जो सच्चाई सामने आती है वो बेहद ही ज्यादा हैरान करने वाली होती है। तो चलिए दोस्तों, पूरी कहानी को बताते हैं। ये पुनर्जन्म का मामला पूरा है और बताते हैं कि इस बच्चे के साथ में ऐसा क्या हुआ था। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, ये कहानी है 1970 की। मुल्तान शहर के पास में छोटे से कस्बा में एक मुस्लिम परिवार में एक बच्चा लेता है जन्म 6 साल के बाद में। इससे पहले उनके घर में कोई बच्चा नहीं था। तो 6 साल के बाद में जब बच्चे ने जन्म लिया तो भाई घर में बहुत ज्यादा खुशियां होती, मंगलचार होता है और दावत होती, मतलब बहुत ही उस बच्चे के लिए हर्ष उल्लास मनाया जाता है। और इस बच्चे का प्यार से नाम जैनुल रखा जाता है। परिवार के लोग जैनुल को देख देख कर जीते हैं। लेकिन दोस्तों, जैनुल के शरीर में कुछ ऐसे निशान दिखाई देते हैं परिवार को, जिसकी वजह से परिवार जो था थोड़ा सा डरा सा रहता था। गले में ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने रस्सी बांध दी हो कस के। कहीं पैरों पे निशान चाकू की, जैसे किसी ने चाकू मार दिए हो। मतलब जगह जगह पे पूरे शरीर में निशान बने हुए थे। और ये बच्चा शुरू से इतना रोता था, इतना रोता था कि नॉर्मल बच्चे से वो 4 गुना ज्यादा रोता था। परिवार परेशान हो जाता था, पूरी पूरी रात बैठ के काटते थे। कई बार परिवार उस बच्चे को डॉक्टर को भी दिखाते हैं कि भाई अंदर से कोई दिक्कत हो। लेकिन डॉक्टर सारा चेकअप करते हैं और कहते हैं कि इस बच्चे में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जो तुमको इलाज करवाना चाहिए। पता नहीं, ऐसे खुद से ही कर रहा है, हो सकता है धीरे धीरे सही हो जाए। दोस्तों, इन्हीं सब समस्याओं के बीच में ये परिवार जूझ रहा है और जैसे ही बच्चा 2 साल का होता है, 2.5 साल का होता है, ये बोलना शुरू कर देता है। तो ये पहले तो बच्चा दिन रात रोता है, उससे परेशान थे। लेकिन जब इस बच्चे से ये कहलवाया जाता है कि तुम्हारी मम्मा है, ये तुम्हारे पापा हैं, तो वो बच्चा कहता ही नहीं, कहता है ये मेरी मम्मा नहीं है, मेरे पापा नहीं है। बिल्कुल भी इस बात को मानता ही नहीं। दोस्तों, जब ये बच्चा 4 साल का हो जाता है तब तो ये और भी अच्छे तरीके से बोलने लगता है और ये कहता है कि मेरा नाम जैनुल नहीं है, मेरा नाम मनीष है और मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है, मुझे जेंटल ताऊ ने मार दिया है। इस तरीके की बातें वो बच्चा करा करता था। परिवार डरता है कि भाई मेरा इकलौता बेटा है। अब ये कहता है कि ये मेरे माँ बाप है नहीं, मेरे माँ बाप मुल्तान शहर में है। तो बहुत ज्यादा हैरान होता है। सबसे पहले तो इस बात पे हैरान होते हैं कि छोटा बच्चा जो अपने शायद है कि पूरे परिवार का नाम तक ना जाने, वो मुल्तान शहर को कैसे जानता है। कुछ लोगों से परामर्श करता है ये परिवार। तो कुछ लोग कहते हैं कि देखिए, हो सकता है कि पुनर्जन्म का मामला हो। तो ये परिवार इसलिए भी डरता है कि हो सकता है कि जिसका बच्चा हो, जिसने यहाँ पे जन्म लिया हो, वो ये ना कह दें कि इस बच्चे को मुझे दे दो, जिसकी वजह से वो बेचारे डरे डरे से रहते थे, क्योंकि ज्यादा कोई पैसे वाले भी नहीं थे। दोस्तों, एक दिन की बात है कि जब ये बच्चा 4 साल का ही था तो इस मुस्लिम परिवार में एक निमंत्रण आता है और उनकी किसी रिश्तेदारी में शादी थी जो मुल्तान शहर से आगे थी। दोस्तों, ये पूरा मुस्लिम परिवार एक गाड़ी किराए की करता है और चल देता है भाई अपने रिश्तेदारी में शादी करने के लिए। ये बच्चा भी साथ में जाता है
और जब ये मुस्लिम परिवार दोस्तों मुल्तान शहर से गुजरता है तो ये बच्चा बहुत तेज चीखने लगता है और खिड़की दरवाजा तोड़ने लगता है कि मुझे निकाल दो, मेरी माँ यहीं पे है, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। दोस्तों परिवार जैसे तैसे उस बच्चे को संभालता है, लेकिन वो बच्चा चीखता ही गया वहां तक जहां पे शादी समारोह था। दोस्तों वहां पे शादी तो निपट गई, लेकिन जब तक वहां पे कार्यक्रम चला, जब तक उसके माँ बाप वहां पे रहे, वो बच्चा वहां पे आतंक मचाता ही रहा। दोस्तों शादी समारोह जब वहां पे खत्म हो जाता है और ये मुस्लिम परिवार अपने बच्चे के सहित जब अपने घर में आ जाता है, तो भाई जैनुल के जो पिताजी होते हैं वो विचार बनाते हैं कि देखिए अब इसका अंजाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम पता लगाएंगे कि ये बच्चा कहाँ का रहने वाला है, इसका यहाँ पे जन्म हुआ है, लेकिन इसके साथ में क्या हुआ है। ये बच्चा बहुत ज्यादा व्याकुल है, परेशान है, अब हम पता लगा के ही रहेंगे। जैनुल के पिताजी 3-4 लोगों को अपने साथ में लेते हैं और मुल्तान शहर में पहुंच जाते हैं। अलग अलग चौकी थानों में ये पता करने लगते हैं, कहीं किसी बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी है 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले या 4 साल पहले। तो दोस्तों कई पुलिस चौकियों में, थानों में संपर्क करने के बाद में एक थाने में पता चलता है कि आज से 10 साल पहले एक बच्चा गायब हुआ था, जो कि आज दिन तक नहीं मिला। बहुत परेशान हुए, बहुत ढूंढा, लेकिन उस बच्चे का कहीं अता पता नहीं है। दोस्तों अब ये परिवार पूरी तरीके से समझ चुका है कि शायद है कि वही बच्चा तो नहीं है जिसने जन्म लिया हो, क्योंकि ये कहता है कि मेरी माँ को लगता है कि मैं खो गया हूँ, लेकिन मेरे जेंटल ताऊ ने मुझे मार दिया है और मार के जमीन में गाड़ दिया है। अब दोस्तों ये परिवार पूरा लौट आता है घर, जैनुल के पिताजी, बाकी और जो घर परिवार के लोग थे। अब तीसरे दिन जैनुल के पिता क्या करते हैं कि जैनुल को लेके गाड़ी में बैठा के चल देते हैं। कहते हैं कि ठीक है बेटा, चलो आज हम तुमको तुम्हारी माँ के पास में ले चलते हैं, तुम्हारी माँ से मिलाएंगे। जैनुल बहुत खुशी के साथ में गाड़ी में बैठ जाता है और भाई गाड़ी चलने लगती है और जैनुल की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। दोस्तों मुल्तान शहर जहाँ की गलियों में घुस जाओ तो पता नहीं चले कि कहाँ घुसे, कहाँ से निकले। और जहाँ पे वो बच्चा 4 साल का फटाफट रास्ता बताता चला जा रहा है कि इधर से मुड़ाओ गाड़ी, इधर से चलो, इधर से चलो, उधर से चलो, मेरा घर वहां है, उस गली में है। दोस्तों उस बच्चे को सब कुछ मालूम था कि उसका घर कहाँ पे है, और कहता है कि मेरी माँ का नाम अहिल्या है। जैसा कि दोस्तों वो बच्चा बता रहा था, उस बच्चे के बताने के अनुसार जो ड्राइवर था, गाड़ी चला रहा था, वो गाड़ी चलाता ही चला जा रहा था। और दोस्तों एक ऐसा घर आ जाता है जिस घर के दरवाजे में पहुंच के जैनुल इतना खुश होता है, कहता है कि यही मेरा घर है, यही मेरी माँ रहती है, मेरी माँ का नाम अहिल्या है। दोस्तों बच्चा डोरबेल को बजाता है, अंदर से एक औरत निकलती है जिनकी उम्र 50 साल के ऊपर है, और ये बच्चा जो जैनुल था चिपट जाता है और कहता है कि मेरी माँ मुझे मिल गई। दोस्तों वो जो औरत सामने थी उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये बच्चा कौन है। तो सभी लोग गाड़ी से उतर के भाई जैनुल के पीछे चल लेते हैं और जो सामने महिला खड़ी होती है उस महिला से पूछते हैं कि पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आपका नाम क्या है। तो वो महिला कहती है कि मेरा नाम अहिल्या है। दोस्तों अहिल्या नाम सुन के सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि जैनुल भी कहता था कि मेरा माँ का नाम अहिल्या है। दोस्तों जैनुल के पिता कहने लगते हैं कि आप मुझे ये बताओ कि आपका कोई बच्चा गुम हुआ है क्या आज से 10 साल पहले। तो अहिल्या कहती है रो के कि मेरा बेटा 11 साल का था, वो गायब हो गया और आज दिन भी हम उसकी तलाश में लगे रहते हैं, कहीं से मेरा बेटा मुझे मिल जाए। दोस्तों सभी लोग हैरान रह जाते हैं और जैनुल के पिता कहते हैं कि जो मेरा बेटा है ये अपने आप को आपका बेटा बता रहा है, कहता है कि मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है, लेकिन मुझे जेंटल ताऊ ने मार दिया है। दोस्तों अहिल्या को पहले तो विश्वास नहीं होता है, क्योंकि अहिल्या को ये उम्मीद थी कि मेरा बेटा मुझे जरूर मिलेगा, मेरा बेटा कहीं खो गया है। दोस्तों वो जो जैनुल खड़ा हुआ था वो अहिल्या से कहता है कि माँ मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मुझे सीने से लगा लो। दोस्तों अहिल्या उस बच्चे को गोदी ले लेती है और वो जैनुल कहता है कि माँ आप सोचती हैं कि मैं गायब हो गया हूँ, आपको मालूम है कि मुझे जेंटल ताऊ ने मार दिया है। जहां पे उनकी गाड़ी खड़ी होती है वहीं पे मार के उन्होंने गड्ढा खोद के मुझे उसी गड्ढे में गाड़ दिया था। आपको लग रहा है कि मैं वापस आ जाऊंगा, नहीं, उन्होंने मुझे मार दिया है। अब मैं तुम्हारा बेटा हूँ,
मैं तुमसे मिलने आया हूँ। दोस्तों अहिल्या रोने लगती है फूट फूट के, ये क्या हुआ, मुझे तो लग रहा था कि मेरा बेटा हो सकता है कि किसी दिन बड़ा हो जाए और बड़ा होके मेरे घर पे आए। आपको दोस्तों वहां पे पता क्या होता है कि जैनुल के जो पिताजी थे और बाकी लोग थे, वो कहते हैं कि ये बताओ जेंटल ताऊ यहाँ पे कोई है, जेंटल जिनका नाम है वो यहाँ पे कोई है। तो अहिल्या कहती है कि हाँ, वो हमारे जेठ लगते हैं, वो हमसे थोड़ी दूरी पे रहते हैं। तो सभी लोग कहते हैं कि ऐसा करिए कि पहले उनको बुलाइए और पुलिस को इन्फॉर्म करिए। दोस्तों पुलिस को भी सूचना कर दी जाती है, क्योंकि गुमशुदगी का केस दर्ज था उस थाने में, जिस थाने में पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस भी मौके पे पहुंच जाती है और जेंटल नाम का जो आदमी था उसको भाई पकड़ा जाता है और उससे पूछताछ की जाती है कि बताइए क्या तुमने इनके बेटा मोहन को मारा था। तो पहले तो वो गुमराह करने की कोशिश करता है और इसके बाद में कहता है कि हाँ मैंने मारा था, क्योंकि इसने मेरे बेटे को 3 थप्पड़ मारी थी जो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। दोस्तों मोहन और उस जेंटल का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ते थे और उन बच्चों में झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से जेंटल नाम के आदमी ने इस बच्चे को, मोहन को इशारे से बुलाया, बहाने से बुलाया, टॉफी देने के बहाने से, और ले जाके ऐसी जगह पे मारा जहां पे वो अपनी गाड़ी वगैरह खड़ा करता था और वहां पे कोई वैसा सामान नहीं था, वहीं पे मार के गड्ढा खोद के उसको गाड़ दिया था। लेकिन दोस्तों अब इतनी सी बात पे पुलिस को कैसे विश्वास हो जाए, क्योंकि 10 साल पहले का मामला था। अब पुलिस ने उस जगह को खुदवाया उस जेंटल से पूछ के, जहां पे उसने बताया कि मैंने गड्ढा खोद के गाड़ा था। तो जब गड्ढा खोदा जाता है तो देखा जाता है कि हाँ एक 11 साल के बच्चे का कंकाल तंत्र उसमें है, हड्डियां हैं। दोस्तों उस कंकाल तंत्र को निकाला जाता है और डीएनए टेस्ट होता है तो पता चलता है कि हाँ अहिल्या का ही ये बेटा था। दोस्तों अहिल्या और अहिल्या के परिवार वाले बेसुध हो जाते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि इसने मेरे बेटे को कैसे मार दिया, कोई बात थी, कोई गलती थी तो मुझे बताते हैं, मेरे फूल जैसे बच्चे को इसने मार दिया और मुझे मालूम भी नहीं था कि इसने इतना बड़ा कांड कर दिया, हम इसको अपना ही समझते रहे। तो दोस्तों उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है और दोस्तों वो बच्चा था अपने माँ के सीने से लगता है, इसके बाद में अपने पिता के साथ में भी आ जाता है। लेकिन जैनुल के पिता ने कहा कि मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, जब तुम्हारा मन हो जैनुल को बुला लो अपने पास में या जैनुल से मिलने आ जाओ, हम बच्चे का दर्द अच्छे तरीके से समझते हैं। और दोस्तों यही होता है कि जैनुल को 2 माओं का प्यार भी मिलने लगता है और जो आरोपी था उसको कड़ी से कड़ी सजा भी मिलती है। तो दोस्तों ऐसा होता है, बहुत सारे लोग नहीं मानते इस बात को, लेकिन बहुत सारे ऐसे केस हैं जिन पे इसकी मोहर लगी है कि हाँ भाई ये अटल सत्य है और लोगों को सजा भी मिली है। तो ऐसे एक 4 साल के बच्चे ने अपने कातिल को सजा दिलवा दी। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस घटना पे, मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।